दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 12 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपडेट है यूपीपीएससी की भर्तियों को लेकर के, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, प्रवक्ता हो या बीईओ हो या पीसीएस हो या आरओ हो, सभी भर्तियों के बारे में अपडेट है यहाँ पर कि भर्तियों के लिए कुल मिलाकर के 20 लाख ओटीआर पार। सरकारी नौकरी के लिए कतार में लाखों अभ्यर्थी, नई भर्तियां आने के बाद तेजी से बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन। लिखा हुआ है लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए लाखों अभ्यर्थी कतार में हैं। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी है। भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तकरीबन 14 लाख अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं। नई भर्तियां आने के बाद ओटीआर की संख्या 20 लाख के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। शनिवार देर शाम तक 13,96,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इसमें 13,95,634 अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर भी प्राप्त हो चुके हैं। इन लाखों अभ्यर्थियों ने सिर्फ आयोग की भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ओटीआर किया है। ओटीआर इतनी तेजी से हो रहे हैं कि अभ्यर्थियों की यह प्रक्रिया पूरी करने में एक हफ्ते का वक्त लग रहा है। लाखों की संख्या में ओटीआर होने के कारण सर्वर पर दबाव भी बढ़ गया है। यही वजह कि आयोग के स्टाफ नर्स भर्ती, अपर निजी सचिव भर्ती, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की जो आवेदन डेट है वो बढ़ानी पड़ी। एपीएस की भर्ती की परीक्षा मतलब आवेदन की डेट तो करीब 3 बार बढ़ी है। और यहाँ पर ये जो ओटीआर है लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों में लागू है। अगर आपने अभी तक अपना ओटीआर नहीं कराया है तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिए, और नहीं तो जब भर्ती का विज्ञापन एलटी गेट जैसी प्रवक्ता वगैरह का जारी होगा उस समय भी वेबसाइट पर सर्वर बहुत ज़्यादा होगा, और जिस तरह अभ्यर्थी अभी तक परेशान हो रहे थे उसी तरीके आप भी परेशान हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ओटीआर समय रहते करवा लीजिए, क्योंकि इसमें समय भी लगता है। आगे देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भर्तियों में ओटीआर की संख्या 20 लाख के ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। आने वाले समय में पीसीएस 2024 का विज्ञापन आना है। आयोग के पास राजकीय विद्यालयों में एलटी गेट की 6,000 से अधिक भर्तियों के अधियाचन है। राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता के पदों का अधियाचन भी आयोग को मिल चुका है। खंड शिक्षा अधिकारी की भी भर्तियां, तो बहुत सारी भर्तियां आयोग से आएंगी और इसमें जो है आपको मौका ओटीआर के थ्रू ही मिलेगा। यहाँ देखो अपडेट है कि 700 प्रयोगशालाओं को दिवाली का तोहफा। प्रदेश के 700 से अधिक प्रयोगशाला सहायकों को सरकार ने दिवाली का तोहफा दिया है। इन सभी को 6 महीने का लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद प्रोन्नति दी जाएगी। इसके लिए प्रयोगशाला सहायक करीब 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो 13 साल के जो संघर्ष है कुल मिलाकर के अब समाप्त हो रहा है। 6 महीने का प्रशिक्षण जो उनका भत्ता है और प्रमोशन वगैरह जो है वो मिलेगा इनको। यहाँ देखो अपडेट कि 52,000 रोडवेज कर्मियों को महंगाई भत्ता, मानदेय वृद्धि जल्द। रोडवेज प्रशासन ने दिवाली के बाद नियमित संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, मानदेय आउटसोर्स की भर्ती व प्रमोशन का लाभ देने की तैयारी कर ली है। इसमें 32,000 संविदा, 6,000 आउटसोर्स, 14,000 नियमित सहित कुल 52,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इन प्रस्तावों को 20 नवंबर से पहले मंजूरी मिलने की उम्मीद है। तो रोडवेज कर्मियों के बारे में अपडेट है जो कि एक अच्छी अपडेट है और इनको जो है अब लाभ मिलेगा। वहीं पर बिजली कर्मियों के जो संविदा हैं, संविदा कर्मचारी है, उनको भी दिवाली का तोहफा मिलेगा, महंगाई भत्ता और किस्त में वेतन में वृद्धि होगी। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है तदर्स शिक्षकों को लेकर के। देखिए बताया गया है कि 2090 तदर्स शिक्षकों की सेवा समाप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2020 को दिया था आदेश। निदेशक ने मानदेय पर रखने का भेजा था प्रस्ताव। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 7 अगस्त 1993 से 2090 तदर्स शिक्षिकाओं की सेवाएं प्रदेश सरकार ने समाप्त कर दी हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में 10 नवंबर को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संजय सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 दिसंबर 2021 के आदेश के अनुसार तदर्स शिक्षकों को राजकोष से वेतन भुगतान करना उचित नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय के ही 26 अगस्त 2020 के आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में अवसर दिया जा चुका है, जिसमें केवल 40 तदर्थ शिक्षक सफल हो पाए थे। लिहाजा शेष शिक्षकों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ऐसे तदर्थ शिक्षकों के भुगतान का दायित्व प्रबंधन तंत्र का है। इनकी नियुक्ति नियमों के विपरीत की गई थी। गौरतलब है कि 7 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक 979 तदर्थ शिक्षक हैं और 2000 के बाद 1111 तदर्थ शिक्षक, कुल 2090 तदर्थ शिक्षकों की नियुक्तियां हुई थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तदर्थ शिक्षकों को निश्चित मानदेय पर रखने का शासन को प्रस्ताव भेजा गया था। मानदेय पर रखने के लिए जो 3 फार्मूले बनाए गए थे, उसमें सरकार को 1 अरब 20 करोड़ से लेकर के 2 अरब 41 करोड़ रुपए तक का सालाना व्यवहार पड़ने का अनुमान था, लेकिन सरकार ने मानदेय पर रखने के प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए इनकी सेवाएं समाप्त कर दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षक थे, ठीक है, 2000 बाद के तदर्थ शिक्षक नियुक्त थे और वो जो है टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती में चयनित नहीं हो पाए थे। ऐसे तदर्थ शिक्षकों की मात्र सेवाएं समाप्त हुई हैं। 2000 के पहले जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त थे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो चयनित हो चुके हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो शिक्षक संघ उन्होंने इसकी निंदा करी है, कहा है कि सेवा समाप्ति की निंदा, भरण पोषण के इंतजाम करने की मांग। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी ने तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति संबंधी तुगलकी फरमान आदेश की कड़ी निंदा की है। कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय की गई थी जब शिक्षकों की भारी कमी थी, विद्यालय में पठन पाठन ठप था और चयन बोर्ड द्वारा शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही थी। 25 से 30 वर्षों तक विद्यालयों में सेवाएं देने वाले इन शिक्षकों को के बच्चों की पढ़ाई, शादी, गंभीर बीमारियां, इलाज की जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार व्यवस्था करे कि सभी अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। साथ ही यहाँ पर देखिए बताया गया कि सेवा समाप्ति पर विचार हो। लिखा हुआ है तदर्थ शिक्षकों की सेवा समाप्ति के आदेश को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने तुगलकी फरमान बताया है। संगठन के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता आरपी मिश्र ने कहा कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय संस्थाओं के प्रबंध तंत्र ने तदर्थ के रूप में की थी जब शिक्षकों की कमी थी और इस पर जो है सेवा समाप्ति पर विचार होना चाहिए। लेकिन सरकार ने जो भी ये एक्शन लिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर एक्शन लिया, जिसका आगे आर्डर जो है 2021 में आई थिंक जारी किया गया था, 26 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। यहाँ पर देखो अपडेट है कि शिक्षकों के स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति पर रोक। बिहार में जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें साफ तौर पर आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं, प्रतिनियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई है। लिखा हुआ कि राज्य सरकार ने राजकीकृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से शनिवार को सभी जिला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को आदेश जारी कर दिया गया। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब जो है किसी की भी प्रतिनियुक्ति पर जो है नियुक्ति ना की जाए। साथ ही साथ जो शिक्षक हैं वो गाँव के लिए नियुक्त किए गए, गाँव पर ही अपना अध्यापन कार्य करें, इनका ट्रांसफर फिलहाल नहीं होगा। साथ ही साथ एक बड़ा प्रतिबंध ये भी लगाया गया कि जो भी बीपीएससी से चयनित शिक्षक हैं ये किसी भी प्रकार का अपना जो यूनियन होता है संघ नहीं बनाएंगे। अगर कोई ऐसा संघ बनाता तो उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। और इसमें कल एक पत्र भी जारी किया गया जहां पर एक संघ बनाया गया था बीपीएससी से, संघ का नाम था, मैं आपको लेटर दिखाता हूं, ये देखिए लेटर है। इस संघ का नाम था माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बीपीएससी अध्यापक संघ। तो इसके जो अध्यक्ष थी वो थी श्रीमती बबीता कुमारी। इनको यहाँ पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और कहा गया क्यों ना आपका नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया जाए। साथ ही साथ ये चेतावनी दी गई कि कोई भी अभ्यर्थी इस प्रकार का संघ ना तो बनाएगा और ना ही संघ में जुड़ेगा। अगर कोई जुड़ता तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो बिहार शिक्षक भर्ती में एस्टेट में एज रिलैक्सेशन को लेकर के कई सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि हमने यहाँ पर अन्य भर दिया या ऊपर वाला भर दिया नीचे वाला भर दिया है, तो इस पर क्या होना चाहिए। तो इस पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि चाहते हैं कि इसमें संशोधन का मौका दिया जाए इस भर्ती में, या फिर बीपीएससी कारण बताओ इसमें, मतलब बीपीएससी स्पष्ट करे कि जिन लोगों ने भी अन्य भरा है या जिन लोगों ने गलत भर दिया है इसमें, तो जो है उनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। इस पर साफ साफ क्लेरिफिकेशन दिया जाए बीपीएससी की तरफ से। पहले यहाँ पर देखिए अन्य का विकल्प आ रहा था, अन्य के बाद यहाँ पर फॉर्म में अपडेशन किया गया, अब यहाँ पर अन्य विषय लिख करके आ रहा है। और जब अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले रहे हैं तो प्रिंट आउट में यहाँ पर देखिए इस तरीके से लिख करके आ रहा है। तो यहाँ पर छात्रों का कहना है कि बीपीएससी के चेयरमैन इस पर जो अपनी प्रतिक्रिया दें और सही क्या है वो बताएं इस पर, क्योंकि शिक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इसमें बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में छात्र ट्वीट कर रहे हैं और बीपीएससी के जो चेयरमैन है श्री अतुल प्रसाद जी उनको टैग भी कर रहे हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमने भी देखो यहाँ पर ट्वीट कर दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी है और कहा है कि इस पर जो है आप स्पष्टीकरण दीजिए, इससे छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी, या फिर फॉर्म संशोधन का मौका दिया जाए। अगर आप चाहते हैं कि संशोधन का मौका मिले या इस पर स्पष्टीकरण आए, तो आप भी इन फोटोज़ के साथ जो है आप बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी को टैग कर सकते हैं ट्विटर पर। ठीक है, उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया।